Question number 167, two sum problem where input array is sorted. देखो अभी क्वेश्चन और है इनिशियल क्वेश्चन जिसमें इन टू सम बोल रखा है जहाँ पे इनपुट एरे सॉर्टेड नहीं है। उसको भी हम कर सकते हैं इस वाले तरीके से, बट उसके लिए हमें स्टार्टिंग में सॉर्ट करना पड़ेगा और सॉर्ट जो होता है वो n log n चले जाता है। तो इससे अच्छा क्या है, उस वो जो क्वेश्चन था उसको हमने डिक्शनरी से किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल पे वीडियो मैंने डाल रखा सॉल्यूशन, वो देख लेना आप, ठीक है। बट ये जो क्वेश्चन है इसमें अपने को सॉर्टेड एरे गिवन है, जैसे 2, 7, 11 और 15 नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है, सॉर्टेड गिवन है। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, हम इसको 2 पॉइंटर सॉल्व करेंगे, 2, 7, 11, 15 है ना। पहला पॉइंटर रहेंगे इंडेक्स 0 पे i, दूसरा पॉइंटर रहेंगे मैक्स पे j, विच इज़ लेंथ ऑफ दिस लिस्ट -1 है ना। तो 0, 1, 2, 3 3 पे आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे भी कर रखा है, आई को लिया 0 और जे को ले लिया मैंने लेंथ ऑफ इंडेक्स -1, लेंथ ऑफ द नंबर मतलब लिस्ट -1, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस आई और जे का सम देखेंगे। ये सम कितना आया आई और जे का भी 15 + 2 17 एंड दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन द टारगेट नंबर। तो अगर टारगेट नंबर से ज़्यादा है तो ये नंबर मुझे कम करना है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो मुझे जे को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो मैं जे को डिक्रीज़ कर दूंगा, अब आ जाएगा यहाँ पे ही, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा 11 और 2, तो 11 और 2 का सम कितना हुआ 13। तो अब आ गया नेक्स्ट आ गया 13 जो है ये भी इस नंबर से बड़ा है, तो मैं 11 को और छोटा करूँगा, सॉरी जे को और छोटा करूँगा, तो क्या आएगा 7, और 7 और 2 क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इस 7 और 2 का 9 के इक्वल हो जाएगा। तो ये अपना आंसर है। इसके इंडेक्स हैं 0, 1 है ना, पर हमें यहाँ पे इंडेक्स नहीं देने हैं, ये एलिमेंट होता है ना कि कौन सा एलिमेंट है। तो क्या करेंगे हम, जो इंडेक्स है मतलब ये एलिमेंट 1, 2, 3, 4 ऐसे हैं ये, तो मैं क्या करूँगा इन दोनों का जो इंडेक्स है वो +1 कर दूँगा। तो 0 + 1 कॉमा और 1, 1 + 1 तो 1, 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आउटपुट हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली क्या कर रहा है, जैसे ये क्वेश्चन देखो आप 2, 3, 4 यहाँ पे डाला फर्स्ट पॉइंटर, यहाँ पे डाला सेकंड पॉइंटर, इन दोनों का सम कितना हुआ 6, तो 6 के बराबर ही हो गया। अब मान लो ऐसा एक और होता 1, 2, 3, 4 होता और सेम टारगेट यही होता, तो पहला एलिमेंट यहाँ, पहला पॉइंटर यहाँ, लास्ट पॉइंटर यहाँ, दोनों का सम करते कितना था 5। अब ये 5 जो है ना 6 से छोटा है, तो मुझे नंबर बड़ा करना है ना। तो कैसे करूँगा कि जो लेफ्ट वाला है इसको राइट मूव कर दूंगा मैं, है ना। अब कितना 2, 4, 6 आ गया, तो इसका मतलब यही राइट आंसर है। और वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 1 पे है ये 3 पे है, तो 1, 3 है ना। बस यही इंप्लीमेंट किया है। जो कैसे इंप्लीमेंट किया है, पहले आई और जे इंस्टेंशिएट कर दिया। कब तक लूप चलाना है, जब तक ये लेफ्ट वाला जो है ये छोटा हो और राइट वाला जो है बड़ा हो। ऐसा ना कि जे पहले और पीछे निकल गया इससे, ऐसा तो नहीं होगा। तो बस इसको जे को बड़ा होना चाहिए, तो जे इज़ ग्रेटर देन आई। अब जो मैंने बोला है बस वही करना है। क्या करना है इसके अंदर कि अगर इन दोनों का सम टारगेट से छोटा होगा तो आई को बढ़ा दो, इन दोनों का सम टारगेट से बड़ा होगा तो जे को कम कर दो। और अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का सम टारगेट के बराबर है, तो रिटर्न कर दो i+1 और j+1। क्लियर, सिंपल। इसको करने के लिए हमने एक बार लिस्ट को ट्रैवर्स किया है, तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी big O of n। थैंक यू।